अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 679वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, रमज़ान के बाद से मैं देख रहा हूँ उलमा की तनख्वाहें, अइम्मा की तनख्वाहें, उसके ताल्लुक़ से रोज़ाना एक आध दो मैसेज जिसमें अक्सर ट्रस्टियों के बारे में रोना रोया जाता है और कम तनख्वाहों के ऊपर मातम मनाया जाता है कि इमाम की तनख्वाह इतनी होनी चाहिए, इतने कम तनख्वाह में वो अपना गुज़र बसर कैसे करेगा, किस तरह से जो है वो अपनी ज़रूरियात को पूरा करेगा। मोहतरम बुजुर्गों, सबसे पहली चीज़ अगर आप अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगियों को उठाकर देखेंगे, हमको ये मिलेगा कि दुनिया में कोई भी नबी ऐसे नहीं आए जिन्होंने तिजारत या किसी न किसी किस्म की सनअत का इस्तेमाल किया हो। सारे अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम दर्जी का काम किया करते थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में ऐसे पहले इंसान जिन्होंने कारपेंटर का जो काम होता है, बढ़ई का, हमारे यहाँ जिसे सुतारी काम कहते हैं, उसका इन्वेंशन किया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले इंजीनियर। कुरान पाक में तारीफ़ की अल्लाह तबारक व तआला ने, व लक़द आतैना दाऊदा व सुलैमान इल्मा। वो कौन सा इल्म था? इल्म नबूवत। और उसके अलावा अल्लाह तबारक व तआला ने आपको वो इल्म व फ़न अता फ़रमाया था। लोहा आपके हाथों में आकर मोम की तरह से हो जाता था। पहले इंजीनियर। आपसे पहले जो लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी उसमें ज़ीरा बख्तर किसी को पता नहीं था। सर पे पहने जाने वाली वो टोपी जो अक्सर जंगों के अंदर उस ज़माने में जंगजू पहना करते थे, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी, वो पहले इंसान जिन्होंने ये तमाम चीज़ों का इन्वेंशन किया, दुनिया को इंट्रोड्यूस कराया अपने इंजीनियरिंग के फ़न के ज़रिए से। हालांकि आप बादशाह थे, लेकिन बादशाह होने के बावजूद वो मुल्क के ख़जाने से अपनी ज़रूरियात को पूरा नहीं करते थे, अपने हाथ की कमाई से। फिर आगे बढ़िए, अब जब हम हमारे आका जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में मिलता है तिजारत, और वो भी ऐसी तिजारत की जिसे आज के ज़माने में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की तिजारत कहते हैं। अरब का माल मुल्क शाम लेकर गए और वहाँ से जैतून का तेल और बहुत सारी चीज़ें जो अरब में नहीं मिलती थी लेकर आते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मिलेगा कई सफ़र किए आपने मुल्क शाम के, और नबूवत की ज़िम्मेदारी मिलने के बाद भी हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा के अंदर जो मुहाजिरीन थे उनको तिजारत के गुर सिखाया करते थे बाज़ारों में जाकर, और अंसार मदीना को काश्तकारी। इसीलिए हमारी अहादीस की किताबों के अंदर जो ताबीर के मसाइल 2-2, 3-3 महीनों तक उस पर बहस व मुबाहिसे चलते हैं, वो जो अहादीस है ताबीर की, वो सब किस लिए है? तो हम देखेंगे मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगियों में हमको यही मिलेगा। उन्होंने अपनी ज़रूरियात के लिए तिजारत को या किसी सनअत को इख्तियार किया। आज हमारे ज़माने में हम लोग खाली अपने मोहताजगी, अपने बेबसी, अपने बेकसी का रोना रोते हैं। तनख्वाहें कम मिल रही है, तनख्वाहें कम मिल रही है, तनख्वाहें कम मिल रही है।
और सदर और सेक्रेटरी के नाम पर ही अपना ठीकरा हम फोड़ते हैं। लेकिन हम ये कभी नहीं सोचते कि भाई इमामत के अलावा मेरे पास जो पूरा वक्त बच रहा है, अगर उसी वक्त को मैं सही ढंग से इस्तेमाल करूं, बेहतरीन तरीके से तिजारत कर सकता हूं, कोई हुनर इख्तियार करके अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकता हूं। ये ज़रूरी है मेरे मोहतरम बुजुर्गों। ये मोहताजगी जो है, मोहताजगी आज हमारे ज़माने में कोई भी ज़रा सी कोई ज़रूरत पड़ जावे, सदर सेक्रेटरी के आगे भाई हमारी तनख्वाह बढ़ाओ या तनख्वाह एडवांस में दो, ये मोहताजगी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा जो मसला है, हमारा इमाम माशाअल्लाह हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ की सोच, थिंकिंग, यहाँ पर इमाम का मतलब ये होता है वो एकदम चकाचक वाइट कपड़े पहनकर, सर पे रुमाल वगैरह बांधकर, वो पूरी मखलूक से एकदम अलग अलग टाइप की मखलूक, उनकी हैसियत को सिर्फ सलाम और मुसाफे तक, हज़रत से मुसाफा करो, हज़रत से मुलाकात करो, उसको बेचारे को ऐसा बना के रख देते। बाद में ख़ुद उस इमाम को तिजारत करने में और किसी सनात को इख्तियार करने के अंदर शर्म महसूस होती। उसको लगता मेरा मकाम ऐसा है, मेरा मर्तबा वैसा है, मैं अगर तिजारत करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, मैं अगर किसी सनात और हुनर को इख्तियार करूँगा तो लोग क्या कहेंगे। और हमारे ज़माने में यही होता है मेरे मोहतरम बुजुर्गों। ये लोग के चक्कर में हिंदुस्तान के बर्बादी की एक सबसे बड़ी वजह ये लोग है। ये बेकारी जितनी आपको मिलेंगी, बड़े बड़े पढ़े लिखे डिग्री होल्डर जो आपको रिका में बेकारे नज़र आएंगे, उसकी सबसे बड़ी वजह ये लोग ही है। हमारे यहाँ के पढ़े लिखे को कोई छोटा मोटा काम कहो, तिजारत कहो, कोई मुलाजिमत कहो, वो पहला जुमला यही कहता है, लोग क्या कहेंगे। हमारे यहाँ पे शादी में कम खर्च करो, सादगी से करो, बग़ैर हॉल के करो, बग़ैर काट के करो, अगर इस तरीक़े से कहा जाए तो पहला जुमला यही होता है, लोग क्या कहेंगे। और ऐसे ही अगर हमारे इमाम साहब से कहा जाए, हज़रत आप भी कोई तिजारत इख्तियार करो, कोई हुनरमंदी का फ़न, जैसे कंप्यूटर सुधारना है, लैपटॉप सुधारना है, मोबाइल फ़ोन सुधारना है, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं आज के ज़माने में, वो सीख कर आप कोई कारोबार इख्तियार करो। नहीं नहीं, लोग क्या कहेंगे। अल्लाह हिफाजत फरमाइए लोगों की। और मैं आपको लिख कर देता हूँ, जिन लोगों के शर्मिंदगी में और जिन लोगों की हया में हमारे इमाम साहब वो तिजारत नहीं करना चाहते, कोई फ़न और हुनर को इख्तियार करना नहीं चाहते, वही इमाम साहब को कभी 10,000 रुपये की ज़रूरत पड़ने दो और फिर ये लोगों के पास में जाओ। जिन लोगों की हया में आप कुछ नहीं कर रहे हैं, जाओ उनके पास। वो लोग आपको सिर्फ 2 रुपये की चाय पिलाएंगे और अपने उज़्र का एक हिमालय पहाड़ आपके सामने रखेंगे। अरे इमाम साहब, मेरे ये मसले हैं, मेरी वो मजबूरी है, मेरे ऐसे प्रॉब्लम हैं। आपको 10,000 रुपये तो दूर की बात है, 5,000 रुपये भी कोई उधार नहीं देगा। ऐसे आपको कई लोगों के पास दरखास्तें रखना पड़ेंगी। जो लोगों की शर्मिंदगी में आप खुद कुछ नहीं कर रहे हो, तो ये कैसा है मेरे मोहतरम बुजुर्गों। ये लोग क्या कहेंगे, बहुत ख़तरनाक चीज़ है ये। और अगर आप हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से बाहर निकलोगे ना, अरब मुल्कों के अंदर देखो आप, लोग वहाँ के इमामों की मिसालें देते, बोले वहाँ के इमामों के पास कार है, वहाँ के इमाम के पास बंगला है, वहाँ के इमाम के पास ये है और वो है। अरे भाई, वो सब जो है ना, वो मस्जिद की तनख्वाह से नहीं है। अरब मुल्कों के अंदर कोई इमाम ऐसा नहीं है जिसकी ख़ुद की दुकानें, कारोबार, तिजारत ना हो। मैं आपको एक ही मिसाल देता हूँ, अब्दुर्रहमान अल बुखातिर। आप लोगों ने नाम सुने होंगे, टीवी पे एक चैनल चलता है 10 स्पोर्ट, 10 क्रिकेट, 10 फुटबॉल और 10 का पूरा क्या पूरा एक पैकेज है। आपको मालूम है वो पूरा क्या पूरा 10 का जो पैकेज है, वो टीवी चैनल है, उसके अलावा जो है शारजाह के अंदर पूरा स्टेडियम अब्दुर्रहमान अल बुखातिर का है। ये कौन है? ये शारजाह के सबसे बड़े मस्जिद के जो इमाम है, उनके वालिद साहब है। शारजाह की सबसे बड़ी जो मस्जिद है
अब्दुर्रहमान बुखातिर के बेटे वहाँ के इमाम जुमा का खुतबा वही देते हैं, नमाज वही पढ़ाते हैं। उसके अलावा रमज़ान में तरावी सुनाते हैं। क्यों? इमाम साहब बिल्कुल फारिग है, बाप के पास में माशाअल्लाह ख़ुद की कंपनी, ख़ुद का कारखाना, ख़ुद का स्टेडियम, सब कुछ है। तो ये एक इमाम की नहीं, मैं आपको हर इमाम की बात बता रहा हूँ। मक्का मुकर्रमा के अंदर जितनी मसाजिद है, उसके अलावा खाली अरब में, सऊदी में नहीं, ओमान में आप चले जाइए, यमन में आप चले जाइए, इराक़ में आप चले जाइए, कहीं पर भी कोई अरब मुल्क ऐसा नहीं है। वहाँ पे एक मामूल बना हुआ है, क्योंकि वहाँ के लोग नॉर्मल लाइफ जीते। हमारे यहाँ पे इमाम साहब बोले तो उनको ऐसा लगता कि भाई अब मैं तिजारत कैसे क्या करूँ, और वक्त ही वक्त होता है। हमारे यहाँ पे वक्त ही वक्त, फजर पड़ गए, एक दो चार लोगों के साथ चाय पीने निकल गए, अब वहीं इशराक और चाश्त हो रही है इधर उधर की बातों में भी, और फिर उसके बाद आइए किसी का कुछ मसला है, किसी का कुछ काम है, उसके अंदर लग गए। ज़ोहर की नमाज वैसे ही हो गई। अब ज़ोहर पढ़े नहीं पढ़े, खाना खाए थे, थोड़ी सुस्ती आ रही है, अब कैलूला करेंगे। असर तक कैलूला हो रहा है, पूरा दिन हमारे पास में फारिग है। अब अगर हम अपने वो पूरे दिन को सही से इस्तेमाल करना चाहते हैं, आजकल जगह जगह पे इंस्टीट्यूट्स है बने हुए, वो 2-3 हज़ार रुपये लेकर मोबाइल रिपेयरिंग का काम सिखाते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर का काम सिखाते हैं, लैपटॉप सुधारने का काम सिखाते हैं। बहुत सारे हुनर आप वहाँ पे जाकर आराम से सीख सकते हो। तिजारत अगर आप करना चाहे माशाअल्लाह बेहतरीन तरीक़े से, तो आपको जब आपकी तिजारत सेट हो जाएगी, आपका कारोबार सेट हो जाएगा, एकदम आराम से, इत्मीनान से आप इस्तिग़ना के साथ में इमामत करोगे। फिर आपको इस बात का गिला शिकवा नहीं रहेगा कि मस्जिद वाले आपको क्या तनख्वाह दे रहे हैं। दूसरी चीज़ इसमें मैंने ये भी देखा हूँ, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक इमाम साहब ने मोबाइल की रिपेयरिंग का काम शुरू किए या उन्होंने तिजारत शुरू किए, और अल्लाह तबारक व तआला ने उनके साथ बरकतों का मुआमला किया। अब माशाअल्लाह मोबाइल की दुकान भी धूम धड़ाके के साथ में चल रही है, और जो तिजारत शुरू किए थे वो भी एकदम ज़बरदस्त तरीक़े से चल रही है। तो फिर कुछ दिनों के बाद सुनने ये मिलता है, अरे बोले वो जो इमाम साहब थे ना, अब वो मस्जिद के नहीं रहे, अब वो अपनी दुकान के हो गए या अपनी तिजारत के हो गए। अरे भाई क्यों, ऐसा क्यों हुआ? नहीं बोले अब वो तिजारत सेट हो गई ना उनकी, तो मस्जिद की ज़रूरत रही नहीं, बोले अब उनको, अब उनका कारोबार सेट हो गया। अब मैं एक मस्जिद में गया, मेरे बहुत अजीज़ दोस्त, माशाअल्लाह ज़बरदस्त तरीक़े से जुमा में उनका बयान होता था, लोग दूर दूर से आते थे। मैंने मेरे एक दोस्त से पूछा, मैं बोला अरे भाई यहाँ फुलाने इमाम साहब थे, मुलाकात होंगी क्या? अब इमाम साहब नहीं रहे, बोले वो बिल्डर साहब बन गए, बोले अब। मैं बोला मैं समझा नहीं आपका मतलब। नहीं, पहले इमामत के साथ में प्लॉटिंग का कारोबार शुरू किए थे, माशाअल्लाह प्लॉटिंग का धंधा ज़बरदस्त चलने लगा, उसके बाद बिल्डिंग लाइन के अंदर घुस गए, अब मस्जिद की ज़रूरत रही नहीं, बोले उनको तो सालों हो गए मस्जिद छोड़ के, अब बिल्डर साहब हो गए, बोले अब उनको लोग बिल्डर साहब के नाम से पहचानते। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक कारोबार सेट हो गया या आपकी दुकान सेट हो गई, तो जिसको इस मकसद से सेट किए थे कि भाई उसके ज़रिए से इस्तिग़ना के साथ में मैं इमामत करूँगा, बाद में आपने इमामत को ही छोड़कर पूरे क्या पूरे आप उसके हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, बल्कि इमामत को तक़वियत पहुँचाने के लिए ये साइड बिज़नेस। और मैं आपको बताता हूँ, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मुझे एक लंबा अरसा गुज़र चुका है इमामत करते हुए। मैं आज भी इमाम हूँ, तिजारत के साथ मैं इमामत किया करता था। उसके बाद मुझे तकरीबन आज 10 साल हो चुके हैं, मैं मुलाजिमत के साथ में इमामत करता हूँ। मैंने कई मस्जिदें बदल दिया, कई मस्जिदें, लेकिन इमामत नहीं छोड़ा मैंने। क्यों? अरे भाई मकसद हमारा इमामत ही है। ये मुलाजिमत, ये तिजारत, ये तो इमामत को तक़वियत पहुँचाने के लिए है। और आज की डेट में मैं आपको बताता हूँ, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से
मुझे इमामत से जो तनख्वाह मिलती है उतने पैसे हर महीने गवर्नमेंट मेरा TDS काटती है, इनकम टैक्स उतना मेरा कट होता है, लेकिन मैं फिर भी एक मस्जिद का इमाम हूँ। मुझे इस बात का फ़ख्र है और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। मैं फज्र की नमाज़ पढ़कर अपने घर से तकरीबन 11-12 किलोमीटर अपने काम पर पहुँचता हूँ। शाम में 5:30-6 बजे तक वहाँ पे रुकता हूँ। फिर वहाँ से तकरीबन 10 से 11 किलोमीटर का सफ़र तय करके अपने मस्जिद पहुँचता हूँ। मगरिब पढ़ाता हूँ। मगरिब से ईशा तक मकतब है जिसमें अल्लाह के फजलो करम से 500 से ज़्यादा बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं। और ईशा पढ़ा के फिर वहाँ से 8 से 10 किलोमीटर अपने घर के लिए निकलता हूँ और 10 बजे अपने घर पे पहुँचता हूँ। लेकिन मुझे अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला भले ही दुनिया भर की मसरूफ़ियत हो लेकिन अपने घर की खिदमत ले रहा है। तो मैं तमाम आइम्मा, तमाम उलामा से यही दरख्वास्त करूँगा, मोहतरम बुजुर्गों, ये मस्जिद और मदरसा ही हमारा मकसद है, लेकिन इसको तक़वियत पहुँचाने के लिए हमारा कुछ ना कुछ छोटा मोटा बिज़नेस करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम इस्तिग़ना के साथ में इल्म दीन की खिदमत कर सके। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला तमाम ही उलामा अइम्मा के कमाइयों में बरकत अता फ़रमाए, उनको दोनों जहान में कामयाबी अता फ़रमाए और उम्मत मुस्लिमा को उनकी कदर दानी करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।